एक मित्र ने पत्र लिखा है और पूछा है कि संसार में इतना दुख है, दीनता है, दरिद्रता है, क्या यह समय है ध्यान और भक्ति की बात करने का? पहले दुख मिटे दुनिया का, शोषण मिटे दुनिया का, फिर ही भगवान की खोज हो सकती है। उनकी बात सच है। दुनिया में दुख है, बहुत दुख है, शोषण है, बहुत शोषण है, लेकिन ये दुख सदा से है और मन माने चाहे न माने ये दुख सदा रहेगा। यह दुख संसार का स्वभाव है। हम थोड़े बहुत हेर फेर कर ले सकते, हम थोड़ा रंग रोगन कर ले सकते, ऊपर ऊपर थोड़े अंतर हो जाएंगे, भीतर सब वैसा है वैसा ही रहेगा। आदमी बदलता रहा है, समाज की व्यवस्था को, राज्य की व्यवस्था को, अर्थ की व्यवस्था को, लेकिन कोई बदलाहट जीवन से दुख का अंत नहीं कर पाई। कोई बदलाहट ऐसी नहीं आ पाई जिसे हम क्रांति कहें। क्रांतियां होती रही, क्रांति पर क्रांति आती रही और आदमी जैसा है वैसा है। जीवन के आधारभूत नियम छुए भी नहीं जा सके, कोई क्रांति नहीं छू सकी, सारी क्रांतियां हार गई हैं। इस जगत में क्रांति से ज्यादा असफल और कोई धारणा नहीं है। अगर ये अमीर को मिटा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नए वर्ग भेद पैदा हो जाते, फिर शासक और शासित का भेद हो जाता है। मालिक और गुलाम को मिटा दो तो मालिक और नौकर आ जाता है। जैसा आदमी है इसके रहते दुनिया की दुख व्यवस्था बदल नहीं सकती। और तुम्हारा तर्क ऊपर से बिल्कुल ठीक लगता है कि जब इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, तो कैसे राम को खोजें? पहले दुख मिटाएंगे, पहले क्रांति तो आने दें, पहले सब ठीक तो हो जाने दें, फिर राम को खोज लेंगे। ये तर्क सुंदर लगते हुए भी बड़ा खतरनाक है। फिर तुम राम को कभी खोज ना पाओगे। अच्छा हुआ बुद्ध ने ऐसा ना सोचा कि पहले दुख मिट जाए फिर सत्य की तलाश करूंगा। नहीं तो बुद्ध अब भी बुद्धू होते, अब भी तुम जैसे होते। अच्छा हुआ सदियों सदियों में कुछ लोग होते रहे जो इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए। इस तर्क से प्रभावित होने के पीछे अचेतन कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम परमात्मा की खोज टालना चाहते हो। तुम कोई मजबूत कारण चाहते हो जिसके आधार पर खोज टाली जा सके और टालने का अपराध भी अनुभव ना हो। इससे बढ़िया और कोई तरकीब नहीं जो तुमने सोची। दुनिया में दुख है, पहले दुख मिटे। न मिटेगा दुख, न राम की खोज की झंझट पैदा होगी। और तर्क ऐसा सुंदर है कि राम भी सामने खड़े हों तो उनको भी उत्तर न सूझे। दुख मिटे फिर याद कर लेंगे, दुख मिटेगा नहीं। दुख संसार की नियति है, यह कोई दुर्घटना नहीं है। दुख जैसे वृक्ष हरे हैं, यह कोई दुर्घटना नहीं है कि वृक्ष हरे। अब तुम कहोगे जब वृक्ष हरे नहीं होंगे तब हम राम का स्मरण करेंगे, तो फिर राम का स्मरण कभी नहीं होगा। फिर छोड़ दो बात, न वृक्ष बदलेंगे न राम का स्मरण होगा।
तुम कहो जब आग गर्म नहीं होगी तब हम राम का स्मरण करेंगे। अभी कैसे करें स्मरण? अभी आग बहुत गर्म। ठीक वैसी ही बात है, संसार स्वरूपतः दुख है। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि संसार संयोगिक रूप से दुख है। संसार दुख है, बेशर्त कहा है। और संसार दुख है, यहां होने का ढंग दुख में आवृत है। इसलिए तुम दुख को ना बदल सकोगे। संसार में पैदा ही जो लोग होते हैं वे दुख की पूरी आयोजना लेकर आते, जन्मों जन्मों के दुख के घाव लेकर आते। जिस व्यक्ति के दुख के घाव भर जाते हैं वो फिर संसार में पैदा नहीं होता। तुम ऐसा ही समझो कि अस्पताल में स्वस्थ आदमी नहीं जाते, बीमार ही जाते। इसलिए तुम अगर प्रतीक्षा कर रहे हो कि जिस दिन अस्पताल में सब लोग स्वस्थ होंगे उस दिन हम राम का भजन करेंगे, तो फिर भजन हो गया। अस्पताल में आता ही बीमार आदमी है और जैसे ही स्वस्थ हो जाता अस्पताल से मुक्त हो जाता। स्वस्थ आदमी अस्पताल में रुकते नहीं, बीमार आते हैं, स्वस्थ रुकते नहीं। स्वस्थ होते ही अस्पताल से छुट्टी हो जाती। इस संसार को तुम अस्तित्व का अस्पताल समझो। यहां दुख भोगने को हम आते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति यहां दुख के पार हो जाता है, जाग जाता है, वैसे ही इस संसार से उसका संबंध टूट जाता है। इसलिए ज्ञानी दोबारा पैदा नहीं होता। ज्ञानी के दोबारा पैदा होने का उपाय नहीं। संसार दुख है। इसी बात को संसार के क्रांतिकारी अब तक नहीं समझ पाए हैं और व्यर्थ दीवार से सिर फोड़ रहे हैं। क्रांतियां होती रहीं और क्रांतियां हारती रहीं, और क्रांतियां होती रहेंगी और क्रांतियां हारती रहेंगी। क्रांति कभी जीत नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार दुख ना हो। हां, दुख के ढंग बदल जाएंगे, रंग बदल जाएंगे। इधर से चोट खाते थे उधर से चोट खाने लगोगे, इधर से पीटे जाते थे उधर से पीटे जाने लगोगे। एक आदमी छाती पे बैठा था, वो उतरेगा तो दूसरा छाती पे बैठ जाएगा। अभी तुमने देखा नहीं, इस देश में समग्र क्रांति अभी अभी होके चुकी। समग्र क्रांति। इस देश में छोटी चीजें तो होती नहीं, और दूसरे देशों ने क्रांतियां की, इस देश ने समग्र क्रांति की। यहां तो गांव में कोई छोटी मोटी सभा हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। समग्र क्रांति अभी अभी होकर चुकी। क्या बदला? जरा भी कुछ नहीं बदला। एक तरह के लोग छाती पे बैठे थे, दूसरे तरह के लोग छाती पे बैठ गए, और अगर गौर से उनको खोजो तो तुम फर्क भी ना कर पाओगे कि उनमें फर्क क्या है। वे उसी तरह के लोग हैं। उनके लिए क्रांति हो गई क्योंकि अब वो छाती पे बैठे, मगर जिसकी छाती पे बैठे हैं उसके लिए तो कभी क्रांति नहीं होती। छाती पे बैठ गए जो, वो जीत गए, उनके लिए क्रांति हो गई। जो छाती से उतर गए वो हार गए। अब फिर क्रांति होगी, तुम जल्दी देखोगे, फिर क्रांति, महाक्रांति। फिर ये छाती पे बैठे लोग उतर जाएंगे और दूसरे बैठ जाएंगे। तीसरी आजादी जल्दी ही आने को है। जल्दी ही फिर आयोग बैठेंगे और जल्दी ही सवाल फिर खोजबीन शुरू हो जाएगी कि मुरारजी भाई, आपने जीवन जल का प्रचार क्यों किया? इससे देश की संस्कृति को हानि पहुंची। इसका जवाब चाहिए। क्रांतियां होती रही और क्रांतियां होती रहेंगी। दर्जनों क्रांतियां हो गई, आदमी के चेहरे से धूल जरा भी नहीं हटी। हर क्रांति और धूल जमा जाती। लेकिन तुम इस तरह से अपने को धोखा दे सकते हो
तुम एक बड़ा प्रबल तर्क खोज ले सकते हो, आड़ बना ले सकते हो। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम। जिस्म पे कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े। अरसे दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, तो यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गराबार सितम आज सहना है, तो यूं ही तो नहीं सहना है। यह तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दोरूजा जवानी की शिकस्तों का सुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसुध तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, मगर वे चंद रोज कभी समाप्त नहीं हुए और समाप्त नहीं होंगे। प्रेमी कहे कि मैं प्रेम करूंगा जब सारी दुनिया में शांति होगी, सुख होगा, शोषण नहीं होगा, वर्ग विहीनता का राज्य होगा, राम राज्य होगा, तब प्रेम करूंगा। तो प्रेम नहीं कर पाएगा, वो कितना ही कहे। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। समझा ले अपने को। लेकिन जुल्म के दिन थोड़े नहीं हैं, फरियाद के दिन थोड़े नहीं हैं। और कितना ही तुम कहो चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, मगर अब तक का सारा इतिहास दुख का इतिहास है। क्या उससे तुम कुछ सीख ना लोगे? अनंत काल से संसार में दुख है, तुम चंद रोज में मिटा सकोगे? फिर दुख क्या कोई दुर्घटना है? अगर दुर्घटना हो तो मिट जाए। दुख दुर्घटना नहीं है, दुख संसार का अंतरंग स्वभाव है। ऐसे ही समझो जैसे मृत्यु। तुम कहो कि जब दुनिया में मृत्यु नहीं होगी तब हम परमात्मा को याद करेंगे। अभी कैसे याद करें? मौत द्वार पर खड़ी, लाशें उठ रही, लोग मर रहे हैं, मृत्यु का भयंकर अंधकार छाया है। इस मृत्यु की भयावनी रात में हम कैसे प्रभु को याद करें? कैसे हम कठोर हो जाएं और कैसे हम भजन करें, कैसे हम नाचें, कैसे हम गाएं, कैसे हम शांत हों? मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही। जब मौत नहीं होगी तब। मौत कोई जीवन में दुर्घटना नहीं है, मौत जीवन का अंग है, अनिवार्य अंग है, जन्म के साथ ही जुड़ा है। जन्म है तो मौत है, शुरुआत है तो अंत होगा, प्रारंभ है तो तुम दूसरे छोर से बच नहीं सकोगे। धक्का धुक्की देके थोड़ा बहुत टाला जा सकता है कि आदमी 70 साल में ना मरे, 80 में मरे, 80 में ना मरे, 90 में मरे, 100 में मरे। मगर तुमने ये देखा कि आदमी की उम्र जितनी हम धक्का देते हैं पीछे, उतना ही दुख बढ़ता है, घटता नहीं। जो आदमी 70 साल में मर जाता कम दुखी मरता है, वो जो आदमी 100 साल जी जाता 30 साल और दुख झेल के मरता है। और जबरदस्ती जिंदगी को बढ़ा देने का परिणाम यह होता है कि लोग अक्सर अस्पतालों में टंगे रह जाते। अमेरिका जैसे देश में जहां दवाओं का बहुत विकास हुआ है, सैकड़ों लोग अस्पतालों में टंगे, किसी की टांग बंधी, किसी के हाथ बंधे, किसी को ऑक्सीजन दी जा रही, किसी को ग्लूकोज दिया जा रहा। ये कोई जिंदगी है? मगर बस जीने का नाम ही अगर सब कुछ है। जी जरूर रहे क्योंकि सांस लेते, शायद बोल भी नहीं सकते। ये कोई जिंदगी है? अमेरिका में एक आंदोलन चलता है वृद्धों की तरफ से कि हमें आत्महत्या का अधिकार मिलना चाहिए। ये कभी तुमने सोचा था दुनिया में कभी ऐसा वक्त आएगा कि लोग कहेंगे हमें आत्महत्या का अधिकार मिलना चाहिए? मगर ये वक्त आ गया और ज्यादा दिन नहीं है। इस सदी के पूरे होते होते दुनिया के सभी संविधानों में आत्महत्या का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार स्वीकार करना पड़ेगा।
क्योंकि जब तुम आदमी को जबरदस्ती जिलाने लगोगे, और वो नहीं जीना चाहता, क्योंकि जीने का अब कोई कारण नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उसका जीवन सिर्फ नरक है। मरना चाहता है, तुम मरने नहीं देते, तुम जबरदस्ती उसे ऑक्सीजन दिए जाते हो, तुम जबरदस्ती नकली हृदय से उसके हृदय को धड़काए जाते हो, तुम जबरदस्ती दूसरे का खून उसके खून में डाले जाते हो। ये कोई जिंदगी हुई? ये जबरदस्ती हुई। लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता, मौत फिर भी द्वार पर खड़ी है। तुमने और कुरूप कर दी जिंदगी, बस इतना ही किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन जैसा है करीब करीब ऐसा ही रहेगा। यह बात हमारा मन स्वीकार करने को नहीं होता, मगर हमारा मन स्वीकार करे कि ना करे, तथ्य तथ्य है, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। यहां मौत घटती ही रहेगी, यहां बीमारी घटती ही रहेगी, यहां सब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर में सुख कैसे घट सकता है? यहां दुख घटता ही रहेगा। यहां हर चीज मिटने को बनी, जहां हर चीज मिटने को बनी है, वहां कैसे सुख का साम्राज्य हो सकता है? असंभव है। अगर राम को याद करना हो तो कर लो, टालो मत। ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा, तुम यहां नहीं रहोगे। तुम्हें जो थोड़े से दिन मिले हैं वो चूको मत, तुम उन दिनों का उपयोग कर लो। और इस जीवन में एक ही बात उपयोग करने जैसी मालूम पड़ती है, वो ये कि राम से संबंध जुड़ जाए। क्रांतियों का भरोसा छोड़ो, काफी क्रांतियां हो चुकी। सुर्ख इंकलाब आया, दौरे आफताब आया, मुंतजिर